कानून के नाम पर देश की राजधानी से बिहार तक एक तांडव चल रहा है। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के सुकून पर कहर बरसाया जा रहा है। लोग हिंदू मुस्लिम तो कर ही रहे थे, लेकिन मंदिरों पर भी बुलडोजर चलने की कवायद अब शुरू हो गई। और ये तब हो रहा है जब आरएसएस महोदय का एक बढ़िया सा बिल्डिंग बन रहा है। जी हाँ, झंडेवाला का हम जिक्र कर रहे हैं, जहाँ मंदिर के परिसर में तो बुलडोजर चल ही रहा है, लेकिन उसको भी पार्किंग की वजह से हटाने की बातचीत चल रही है। वही बिहार चले, सम्राट बाबू को जब से कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली है, वो भगवान अपने आप को समझने लगे। गरीबों का उनसे दर्द नहीं देखा जा रहा, परेशानी नहीं दिखी जा रही। यार, यही बातचीत करेंगे कि कानून के रखवाले ही आज इन दिनों कहीं बेलगाम तो नहीं होने लगे। उन बेलगामों का इलाज क्या है, उनको कैसे लगाम लगाया जाए, इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भी रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी ये रहे हैं, एंटरटेनमेंट में भी काम कर चुके हैं, और तमाम जितना भी कांग्रेस का पहलू पहले का रहा है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी का रहा है, राजीव गांधी जी का रहा, उन तमाम चीजों पे ये अपनी बात रख चुके हैं। मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। भाई, आप तो दिल्ली से ही हैं, आपके राज में बुलडोजर चल रहा है, कैसे आप मुस्कुरा रहे हैं? आपको दर्द नहीं हो रहा? देखिए, ये आरएसएस जो आप नाम ले रहे हैं, आरएसएस ना ये मंदिर की है ना ये मस्जिद की है, ना ये मंदिर की है ना मस्जिद की है। आरएसएस का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर। एक तो है नागपुर में, जो झूठ चलता है, एक दूसरा छोटा नागपुर है, वो ये आरएसएस का झंडे बनान। इसके साथ है मंदिर, कितने सौ साल पुराना मंदिर, कितने सौ साल पुराना मंदिर। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा, इस मंदिर को तोड़ा। कहाँ है वो सनातनी, और कहाँ है भगवदारी, और कहाँ है शंकराचार्य, बड़े बड़े बयान देने वाले? कहाँ है वो भद्राचार्य, धृतराष्ट्र कहाँ है वो, अंधभक्तों का धृतराष्ट्र? ये मंदिर, दिल्ली राजधानी, झंडे बनान, आरएसएस का दफ्तर, अपने दफ्तर के पार्किंग के लिए मंदिर को तोड़ दिया, नौछावर कर दिया। मंदिर तोड़ दो क्योंकि यहाँ पार्किंग बननी है। मंदिर को तोड़ दिया। एक दरगाह भी थी जो लोगों की आस्था का प्रतीक है। मंदिर कहते हैं मंदिर भी आस्था का, तो वो भी प्रतीक आस्था का, कितने सौ साल पुराना। महिलाएं रो रही हैं, पूजा करते हुए। शनिवार के दिन, छुट्टी वाले दिन बुलडोजर पहुंच गया सुबह सुबह। मलिक जी, आस्था लोगों का बड़ा है या आरएसएस का बिल्डिंग बड़ा है? मैं कह रहा आस्था बड़ी है, बिल्डिंग बड़ी नहीं है। ये आरएसएस वाले हैं, ये चाटुकार, अपने मतलब परस्त लोग। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। लोग, वहां के निजी लोगों का कहना है कि ये आरएसएस की बिल्डिंग की वजह से ही ये दरअसल बुलडोजर का अतिक्रमण हो रहा है। तो क्या आरएसएस की बिल्डिंग बड़ी हो गई? क्या मोहन भागवत को कोई शर्म हया नहीं है? क्योंकि मंदिर की तोड़ने की बात आ रही है, उसके परिसर में, इलाके में चल रहा है बुलडोजर। तो ये बिल्डिंग जो है ये भी अवैध है, आरएसएस की बिल्डिंग अवैध है। किसने नक्शा दिया? 10-20 साल पुरानी, 15 साल मंजिल बन गई। एक मंदिर को तोड़ना, ये कहते हैं हम मंदिर के पुजारी हैं, राम को हम लाए, जबकि राम इनको लाए हैं। मोदी जी राम को नहीं लाए, राम इनको लाए हैं, और उस मंदिर को ये तोड़े। कहाँ इनकी आस्था है? कहाँ वो मुख्यमंत्री? कहाँ है मुख्यमंत्री? और रेखा का धोखा, जनता से धोखा, मंदिर पे धोखा, मस्जिद पे धोखा। कहाँ है रेखा का धोखा? ना 2500 ना सिलेंडर। अरे रेखा जी धोखा दे रहे लोगों को। दिल्ली की राजधानी, झंडेवालान का मंदिर, इतना फेमस मंदिर, वहां तुम कह रहे बुलडोजर लेके पहुंच गए। अरे कौन सा संविधान है? कोई नोटिस नहीं। लोग, मैंने देखे वीडियो में, रो रहे लोग, विरोध कर रहे हैं, आज तक विरोध कर रहे हैं। महिलाएं रो रही हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, हमारा पाठ चल रहा है, वो बुलडोजर आके चले गए। स्टे लिया हुआ लोगों ने, स्टे, सरकारी स्टे। पत्रकार महोदय, सरकारी स्टे में तुम तोड़ दोगे? नहीं, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ मलिक जी, या फिर दिल्ली की सरकार जो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की यहाँ सरकार है, क्या ये बताना चाहती है कि चाहे वो आरएसएस का बिल्डिंग हो या बुलडोजर बाबा का कहर हो, वो दरअसल धर्म और आस्था और जनता से भी बड़ा है, इसीलिए वो खुद दिन दहाड़े बुलडोजर चल रहा है? देखिए, आरएसएस बिल्डिंग की वजह से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। जो पूजा पाठ करते हैं वो उनके साथ खिलवाड़ किया गया, जो दरगाह पे जाते हैं अपना करने के लिए, वो इन्होंने किया भावनाओं से। और ये कहते हैं भावनाओं के साथ खेला गया। ये कहते हैं कि भावनाओं के साथ, शर्म नहीं आती? और शनिवार का दिन, छुट्टी के दिन, लोग लगे हुए, तुम पहुंच गए बुलडोजर लेके। अब एक सवाल जो मैं आपसे ये भी समझ रहा हूँ कि चलिए, देश की राजधानी में तो बुलडोजर चल ही रहा है, बिहार में भी बहुत कहर बरसा रहे हैं बुलडोजर बाबा का। एक लोग कह रहे हैं भाई 10,000 रुपया दिए तो उसके बदले में ये बुलडोजर चल रहा है। आखिर क्यों? सम्राट चौधरी को दिमाग में चल क्या रहा है? देखिए, आपने तो बिहार के बाद यूपी भूल गए हो।
हाँ, यूपी भी है, बिल्कुल। यूपी भूल गए हो? जो कहता है राम राज्य नहीं, रावण राज्य को, रावण राज्य को, राम राज्य ये नहीं ला सकते। ये राम का मंदिर तो तोड़ रहे हैं। किस बात की बात कर रहे हैं मोदी जी? आप यहाँ पे चंद ही दूरी पे आपका घर है, तो बता कहाँ गई आपकी आस्था? कहाँ गए वो राम? कहाँ गई देवी है? जो सरस्वती देवी, दुर्गा माता, ये झंडे वाला माता का मंदिर कहते हो, हमने तपस्या, कहाँ तपस्या करी? तपस्या का नतीजा यह है कि मंदिर तोड़ दो। जो भी मेरे हमारे दफ्तर का आया आस्था वास्ता आपकी खिलवाड़ कर रहे हो, अब आस्था कहाँ गई आपकी? नहीं, सवाल बिहार को लेकर इसलिए है कि सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी से सम्राट चौधरी को ये तमाम जिम्मेदारी दी, कानून व्यवस्था दे दिया और वो संभाल भी रहे हैं। लेकिन ये अचानक से भाई, आप दलित समाज है, मिडिल क्लास के लोग हैं, और आप उनके घर को देखिए, ये इतना जो ठंड है, इसमें आप उनको घर से बेघर कर दिया। देखिए, वहां के लोग ऐसा माथा पीट रहे हैं, वहां के लोग माथा पीट रहे हैं। कौन सा दिन था, कौन सा बुरा दिन था? 10,000 के इन्होंने घोषणा की, हमने लिया 10 लाख का मकान तोड़वा दिया। 10,000 पे मिले नहीं और माथा पीट रहे हैं, 10 लाख का मकान तोड़वा दिया हमने। ये सरकार है, बेदर्दी सरकार, बेरहमी सरकार, और जो लोग भी कहते हैं तानाशाही वाली सरकार, संविधान के खिलाफ काम करने वाली, गलती किया, लोकतंत्र के खिलाफ गलती करने वाली। हुई कानून व्यवस्था देकर उनको। कानून व्यवस्था बिल्कुल गलती हुई। ये तानाशाह लोग लोगों को माथा पीटे, देखा नहीं, रो रहे हैं लोग कि हमने माथा पीटे, कहा हमने 10,000 की हमी भर दी, मिला नहीं किसी को अभी तक, किसी बैंक से नहीं, किसी के हाथ में मैंने नहीं देखे। लेकिन 10,000 की खुशी में वोट दिया, 10 लाख का मकान तोड़ के माथा पीट रहे हैं। ये है क्या इलाज है ये जो बुलडोजर का जो कहर गिर रहा है, आखिर इसका इलाज क्या है? चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हर जगह ये डबल इंजन की सरकार का कहर देखने को मिला। इलाज क्या है? इससे बचने का रास्ता क्या है? देखिए, बचने का रास्ता बताया था राहुल जी ने, बचने का रास्ता बताया था तेजस्वी जी ने, कि वोट दीजिए, दिल खोल कर वोट दीजिए, इनके 10,000 के लालच में मत आओ, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी में मत जाओ, संविधान के खिलाफ काम किया इन्होंने, मत जाइए, कुछ नहीं मिलने वाला। अब कह रहे हैं राहुल जी भी ठीक कहते थे, तेजस्वी भी ठीक कहते थे, इंडिया गठबंधन के लोग ठीक कहते थे, हम भी कहते थे कि इनकी बातों में मत जाओ, ये जुमलेबाज लोग हैं, घोटालेबाज लोग हैं, ये आपकी भावनाओं से भी खेलेंगे, आप पे हस्तक्षेप करेंगे, तोड़ देंगे। 10,000 इन्होंने लिस्ट बनाई है, जिनको था उनका मकान तोड़ेंगे तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे ये। देखिए, कहते देर है अंधेर नहीं है, ऊपर वाला है, वो सब देख रहा है, नहीं, ऊपर वाला है, सब देख रहा है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि चलिए सम्राट चौधरी गलत कर रहे हैं, गरीबों का गलत कहर कर रहे हैं, कर नहीं कर ही मैं रहे ये हैं। समझना चाह रहा हूँ कि भाई बाकी विधायक भी तो है, उनका ईमान क्यों नहीं जागता? वो क्यों नहीं खिलाफत करते? वो बाकी क्यों नहीं बनते कि भाई ये जनता चिराग पासवान हो गया और भी हो गए, उनके विधायक हो गए, अरे भाई गरीबों पे जुल्म कर रहे हो भाई, नहीं करने देंगे, वो खिलाफ आने की हिम्मत है उनमें। देखिए, नौटंकीबाज, डरामेबाज, जब इलेक्शन नहीं था, अरे ये तो आपका झाड़ू उठा के झाड़ू भी दे देंगे, आपके घर के बर्तन भी मान देते। कोई नहीं, आप छोड़िए माता जी, आप बुजुर्ग हैं, रहने दीजिए, मैं करता हूँ। अगर वो चूल्हा जला रही होगी ना, माता जी हटिए, मैं फूंक मारता हूँ, मैं चूल्हा जलाऊंगा, वे फूंक भी मार देंगे, क्योंकि इलेक्शन लेना, वोट लेना था। अब वो चूल्हे भी गए, वो गैस सिलेंडर भी गया, वो 10,000 भी गए, मकान अपना बेचारे गरीब आदमी जो मेहनत का मकान है वो तुलवा रहे हैं। और जो मंत्री इनके हैं, वो तानाशाही में कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो सारे चाटुकार हैं, उनको कुछ भी डरावा देंगे, कुछ कर लेंगे। और पहले चुनाव से पहले कैसे जा रहे थे, आप चिंता मत करो, अच्छा लड़की की शादी है, लो 5,000 ले लो, लो 10,000 लो, वो कहाँ गई? सब ड्रामेबाजी, नौटंकी। अब जाओ ना, बुलडोजर का के लेटो ना, कि नहीं होगा, गरीबों की बस्ती नहीं तोड़ने देंगे, हमें इन्होंने वोट दिया है। अगर आपको वोट दिया है, सत्ता में काबिज किया है, तो उन पे तानाशाही करोगे, घर तोड़ोगे उनके? ये सरकार है, इसलिए तुम्हें चुना कि हमारे पे अत्याचार करो, हमें जुल्म करो हम पे, इसलिए उन्होंने चुना। और ये जुल्म कब तक से, जुल्म सहने वाला महान है, मैं तो ये कहूंगा, जुल्म सहने वाला महान है, जुल्म करने वाला कमजोर और डरपोक है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और बहुत सही बात भी है आपने जो बात कही, उसी से मैं एंड कर रहा हूँ कि भाई ये सरकार ऐसी है कि ये आपको न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखती है, न आपके आस्था को भी समझना चाहती है। मंदिर होगा, मस्जिद होगा, इनके फायदे के लिए होगा तो वहां भी बुलडोजर चला देंगे, जैसा कि मलिक जी ने कहा कि आरएसएस की बिल्डिंग के कह की वजह से इन लोगों पे कहर डाला है और आस्था के साथ मंदिर से खिलवाड़ कर है। वही बिहार में चले जाइए तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि 10,000 जो आपने दिया है ना, ये 10 लाख का मकान तोड़ रहे हैं, इसलिए आपको सोच समझ कर वोट करना चाहिए। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं ये वोट चोरों से सावधान रहना चाहिए, लेकिन आप उनको मजाक में लेते हैं, इसीलिए आपकी जिंदगी को इन दिनों इन लोगों ने मजाक बना दिया है। फॉरवर्ड न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।